और हम तुलसी अध्यात्म नीडम द्वारा आयोजित 29वां प्रेक्षा ध्यान शिविर दिनांक 17 अप्रैल 1983, स्थान मानव सेवा संघ, शाहीबाग, अहमदाबाद। सानिध्य युग प्रधान आचार्य श्री तुलसी। प्रवचनकार युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ। विषय भाव और अध्यात्म विद्या। पुंज गुरुदेव, ज्योति की साधना करने वाले साधक का जीवन की सफलता का सूत्र है अनुशासन। व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन दोनों में उसकी अपेक्षा होती है। जिस व्यक्ति के जीवन में अनुशासन नहीं होता वह व्यक्ति अपने आप में सुखी नहीं हो सकता, और जिस समाज में व्यक्ति अनुशासित नहीं होते वह समाज भी सुखी नहीं हो सकता। अनुशासन एक प्राकृतिक व्यवस्था है। हमारे शरीर में एक अनुशासन है। आदमी नींद लेता है, जागता है। नींद और जागृति दोनों का अपना अनुशासन है, दोनों के अपने नियम हैं। हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, नींद को भी कंट्रोल करता है और जागरण को भी कंट्रोल करता है, भूख को भी कंट्रोल करता है। हमारे शरीर में बहुत सारे नियंत्रण हैं, अनुशासन है। इसलिए इतने इतने भिन्न अवयव होते हुए ठीक चल रहा है। हाथ, पैर, आंख, कान, नाक, कितनों का एक समवाय मिला है। अगर अनुशासन न हो तो सारे के सारे ऐसे बिखर जाए, ऐसे लड़खड़ा जाए तो आदमी आदमी ही न रहे। इतने अवयवों के बीच जो आदमी बना हुआ है, एक बना हुआ है, वह अनुशासन के कारण ही बना हुआ है। तो अनुशासन हमारे जीवन का एक प्राकृतिक नियम है, कोई कृत्रिम विधान नहीं है। और जगत के प्रत्येक पदार्थ के साथ अनुशासन जुड़ा हुआ है। मनुष्य समझदार ज्यादा है सब प्राणियों में, इसलिए उसके साथ दो अनुशासन जुड़े हुए हैं। एक स्वाभाविक अनुशासन और एक ऊपर से थोपा हुआ अनुशासन, या समाज के संकोच से आरोपित शासन। यह आरोपित अनुशासन बहुत काम नहीं देता। प्रकाश में काम देता है, अंधकार में काम नहीं देता। 100 आदमियों के बीच में काम देता है, अकेले में काम नहीं देता। वह बुराई को मिटाता नहीं, बुराई को और गहरे में ले जाता है। इतना होता है कि बुराई करो तो सही, कोई आपत्ति नहीं, पर सामने मत करो, छिप कर करो। इतना उससे प्राप्त होता है। जो अनुशासन स्वभावतः सिद्ध होता है, वहां ये अंधकार का और प्रकाश का, परिषद का और अकेले होने का भेद नहीं होता। एक रसता, एक रूपता, सामरस्य और समस्वरता रहती है, कोई अंतर नहीं आता। वह अनुशासन जीवन में अध्यात्म का अनुशासन हो सकता है। अध्यात्म विद्या का विकास एक मानव जाति का सर्वोपरि विकास है। जिन लोगों ने अध्यात्म की खोज की, आज तक के इतिहास में शायद वह सबसे बड़ी खोज है। इतनी वैज्ञानिक खोजों के हो जाने के बाद भी अध्यात्म जैसी सूक्ष्मतम विद्या की खोज कोई भी नहीं हुई। सारी की सारी एक बाहर की बातें हो जाती है, किंतु
भीतर की खोज नहीं है। खोज जो वर्तमान की है उसे दृश्य की खोज कहा जा सकता है, दृष्टा की खोज नहीं कहा जा सकता। सारा काम हुआ है पौद्गलिक जगत पर, ऑब्जेक्ट पर, किंतु सब्जेक्ट तो आज भी उतना ही अज्ञात बन रहा है, उसकी खोज नहीं हुई। हो रही है, उस दिशा में प्रयत्न हो रहा है, पर जो अध्यात्म के आचार्यों ने खोज की थी आज भी उसका अपना स्वतंत्र मूल्य है। अध्यात्म विद्या के द्वारा जो अनुशासन प्राप्त होता है वह किसी के द्वारा संभव नहीं। हमारी इंद्रियां, मन, विचार, भाव, इन सब पर केवल अध्यात्म के द्वारा ही अनुशासन हो सकता है और कोई उपाय नहीं है। आदमी को सुलाया जा सकता है, मूर्छा में लाया जा सकता है, इलेक्ट्रोड लगाकर कुछ क्षणों के लिए बदला भी जा सकता है, पर रूपांतरण नहीं किया जा सकता। व्यक्तित्व का रूपांतरण नहीं किया जा सकता। आज ऐसे कुछ प्रयोग चले हैं, सिर पर एक इलेक्ट्रोड लगाया और क्रोध बिल्कुल शांत हो जाए, दर्प शांत, काम वासना शांत। ऐसे उपकरण हैं, निकाले गए, ऐसे प्रयोग भी किए जा रहे हैं, किंतु कब तक? जब तक सिर पर इलेक्ट्रोड लगा रहा तब तक तो सब शांत है। जैसे ही हटा, मूल का मूल, कोई परिवर्तन नहीं, वैसा का वैसा, वही उद्दंडता, वही उच्छृंखलता, वही आवेश, कोई अंतर दिखाई नहीं देता। ये कृत्रिम उपाय व्यक्तित्व का रूपांतरण नहीं कर पा रहे। अध्यात्म ने ऐसे सूत्र दिए जिनके द्वारा व्यक्ति बदल सकता है, व्यक्तित्व का रूपांतरण हो सकता है। और वह तब संभव है जब अध्यात्म का अनुभव करे। ध्यान का अर्थ क्या है? अनुभव करना। जब तक अनुभव नहीं किया जाता तब तक रूपांतरण की बात सफल नहीं हो सकती। अभी अभी एक भाई ने पूछा, इतना धर्म का हो रहा है, समाज बदल नहीं रहा है। यह प्रश्न एक भाई का नहीं, हजारों हजारों चिंतकों का यह प्रश्न है। जो लोग थोड़ा भी सोचते हैं, चिंतन करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि इतना समारंभ धर्म का, इतने प्रवचन पंडाल, इतने धर्म गुरु, धर्म के प्रवक्ता, इतने बड़े बड़े धर्म के अध्यात्म के ग्रंथ, पर समाज बदल नहीं रहा है। प्रश्न है, अस्वाभाविक नहीं है, अयथार्थ नहीं है, बहुत वास्तविक प्रश्न है, पर हमारी समझ में थोड़ी भूल हो रही है, थोड़ी भ्रांति हो रही है। इतना धर्म हो, इतना अध्यात्म हो और परिवर्तन न हो, यह असंभव बात, बिल्कुल असंभव। किंतु धर्म नहीं हो रहा है, अध्यात्म का अनुशीलन नहीं हो रहा है, केवल प्रलोभन पाला जा रहा है और भय को मिटाया जा रहा है। प्रलोभन पाला जा रहा है कि धर्म से कुछ मिल जाए, कुछ मिलेगा, धन मिलेगा, परिवार अच्छा मिलेगा, यह मिलेगा, वह मिलेगा। थोड़ा तो प्रलोभन काम कर रहा है और थोड़ा भय काम कर रहा है। यह मिट जाएगा, अप्रिय बात मिट जाएगी, यहां भी अप्रिय नहीं होगा और अगले जन्म में भी अप्रिय नहीं होगा, नरक नहीं मिलेगा, स्वर्ग मिल जाएगा। यह प्रलोभन और भय काम कर रहा है तो आदमी धर्म के पास जा रहा है, धर्म को छू नहीं रहा है, धर्म के पास जा रहा है।
छू नहीं रहा है, स्पर्श नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है। जब स्पर्श ही नहीं हो रहा है तो धर्म के द्वारा परिवर्तन की बात कैसे संभव हो सकती है? ध्यान एक प्रयोग है परिवर्तन का। जब तक आदमी अनुभव नहीं कर लेता तब तक कही हुई बात, पढ़ी हुई बात, सुनी हुई बात बहुत हमारा साथ नहीं देती। एक बार अनुभव हो जाता है तो जरूर व्यक्ति में परिवर्तन शुरू होता है। यह एक अनुभव है। जो व्यक्ति ध्यान की प्रक्रिया से गुजरता है, उसका अभ्यास करता है, उसमें अपना अनुभव जाग जाता है। फिर उपदेश, प्रवचन ये बहुत आवश्यक नहीं होते। जब अपना अनुभव जाग गया तो फिर वह बात बहुत स्वाभाविक बन जाती है। और ध्यान के प्रयोग से यदि कोई अपना अनुभव न जागे तो वह ध्यान भी नहीं है। या तो ध्यान का मार्ग अच्छा नहीं, या ध्यान करने वाला उसे पकड़ नहीं पाया। यह निश्चित बात है कि जिस व्यक्ति ने सम्यक प्रक्रिया के द्वारा सम्यक अपनी शक्ति का नियोजन किया, उसे 2 दिन पहले या पीछे कोई न कोई अनुभव निश्चित मिलेगा। इसमें कोई संदेह किया नहीं जा सकता। शिविर में आने वाले लोग जब शिविर से बाहर जाते हैं, अगर खाली हाथ जाते हैं, कोई भी अनुभव छोटा या मोटा लेकर नहीं जाते हैं, तो हमें लगता है कि या तो समझ नहीं पाए, या कराने वाले ठीक करा नहीं पाए, या ठीक किया नहीं। अन्यथा यह हो नहीं सकता कि छोटा मोटा भी कोई अनुभव लेकर व्यक्ति न जाए। या केवल दर्शक बन के आए? हाँ, केवल दर्शक बनकर आए या परीक्षक बनकर आए। कराने वाले की परीक्षा लेनी है या मात्र दृष्टा रहना है? दृष्टा भाव हो तब तो बहुत अच्छी बात है, पर मात्र क्रिया का दृष्टा तो ये संभव हो सकता है। ये ध्यान एक भाव शुद्धि का प्रयोग है। भावना का अनुभव होता है। जिस दिन शिविरार्थी उपसंपदा लेता है, एक सूत्र को ध्यान में लेता है, भावक क्रिया। क्रिया भाव पूर्ण होगी। चाहे श्वास लेंगे तो भावक क्रिया, शरीर का अवलोकन करेंगे तो भी भावक क्रिया, खाएंगे तो भावक क्रिया, चलेंगे तो भावक क्रिया। भावपूर्ण क्रिया। आचार्य सिद्धसेन ने कितना मार्मिक वाक्य लिखा है, यस्मात् क्रिया प्रतिफलंतिन भाव शून्य। भाव शून्य क्रिया प्रतिफलित नहीं होती, कितना ही करो चाहे। यह भ्रांति हमारी न रहे कि श्वास को देखना, श्वास की प्रेक्षा करना कोई बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात नहीं है। शरीर की प्रेक्षा करना, शरीर के प्रकंपनों को जानना कोई बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सामान्य बात है। चैतन्य केंद्रों को देखना कोई बहुत बड़ी बात है? बिल्कुल नहीं। ये बड़ी बातें कब बनती है कि उनके साथ हमारा भाव जुड़ता है। श्वास के साथ भाव जुड़ता है तो श्वास को देखना बहुत मूल्यवान बन जाता है। शरीर के साथ हमारा भाव जुड़ता है तो शरीर की प्रेक्षा बहुत मूल्यवान बन जाती है। और चैतन्य केंद्रों की प्रेक्षा के साथ, रंगों की प्रेक्षा के साथ, लेश्या के साथ हमारा भाव जुड़ता है तो वे सब बहुत अपना मूल्य बढ़ा लेती है। मूल बात है हमारा भाव। भाव नहीं जुड़ा, 50 वर्ष श्वास की प्रेक्षा करते रहें, कुछ भी होने वाला नहीं। भाव जुड़ेगा तभी उसकी सार्थकता होगी। हमारी चेतना है भाव,
जब चेतना ही नहीं जुड़ती है तो काम कैसे होगा? और चेतना के जुड़े बिना ये अंधता नहीं मिट सकती। व्यक्ति एक मूर्छा के कारण, पदार्थ की मूर्छा के कारण जानबूझकर अंधा बना हुआ है। ये अंधता बहुत व्यापक अंधता है, पूरे समाज में व्याप्त है और समाज की सारी बुराइयां, भ्रष्टाचार, बेईमानी, अप्रामाणिकता, दुर्व्यवहार, ये व्यवहार और आचरण की सारी विकृतियां उस अंधता के कारण बनी हुई है। आदमी जब जानबूझकर अंधा बन जाता है, बड़ी विचित्रता होती है। एक भिखारी भीख मांग रहा था, कोई दाता आया, चौवन्नी निकाली और उसके कटोरे में डाली। वह चलने लगा, इतने में तो भिखारी बोला, ओ शेठ, ये तो नकली चौवन्नी है। वह बोला, रे तू अंधा है, तुझे कैसे पता चला? पता कैसे चला? तू तो कह रहा था अंधे को दान दो, अंधे को भीख दो, तू तो देखता है, कैसे पता चला? कि नहीं भी, बात यह है कि यहाँ जो रोज भीख मांगता है वह तो चला गया, उसके स्थान पर बैठा हूँ भीख मांग रहा हूँ। तो वह कहाँ गया है? कि वह भी बेचारा रोज भीख मांगते मांगते उब गया था, इसलिए आज सिनेमा देखने गया है। सिनेमा देखने गया वह भी अंधा भिखारी, और उसके स्थान पर बैठकर भीख मांगने वाला भी अंधा भिखारी। जब आदमी जानबूझकर अंधा बन जाता है तो भीख मांगने के सिवाय उसके पास कुछ बचता नहीं। केवल भीख ही बच सकती है और कुछ नहीं बच सकता। ये मूर्छा, व्यामोह इतना अंधा बनाए हुए है कि जब तक ये हमारी मूर्छा नहीं टूटती है, अंतःकरण में, आंतरिक चेतना में जागरण की कोई किरण नहीं फूटती है, तब तक इन सारी समस्याओं का समाधान संभव नहीं लगता। यह ध्यान का प्रयोग मूर्छा के चक्र व्यूह को तोड़ने का प्रयोग है। उस पर ऐसी चोट हो जिससे कि ये व्यूह भिद जाए, टूट जाए, बाहर निकल जाए कोई आदमी जो भीतर में फंसा हुआ। यह है चैतन्य का अनुभव। अध्यात्म का अर्थ है चैतन्य का अनुभव। जो व्यक्ति चैतन्य की अनुभूति में नहीं जाता वह कभी आध्यात्मिक नहीं हो सकता। मैं नहीं कहना चाहता कि उपासना, कर्मकांड ये सब अनावश्यक ही हैं, उनका भी अपना अपना एक उपयोग होता होगा, किंतु बाहरी उपयोग है, सहायक हो सकते हैं, किंतु मूल बात है चैतन्य का अनुभव। जो लोग चैतन्य की अनुभूति नहीं करते और केवल उन्हीं में उलझ जाते तो उन्हें धर्म का स्वाद नहीं आता। करछी केवल भोजन को उठा लेती है और थाली तक ले जा सकती है, पर बेचारी सदा खाली की खाली। 1000 बार भोजन को उठाया, अब पूछा जाए कि कैसा स्वाद है, वह तो यही कहेगी मुझे पता नहीं, मैं नहीं जानती, मुझे पता नहीं। वह तो लापता ही रहेगी, हमेशा पता ही नहीं होगा। जब तक हमारी चेतना का स्पर्श नहीं होता, चेतना की अनुभूति नहीं होती, तब तक अध्यात्म का स्फुरण नहीं होता। क्या संभव है चेतना की अनुभूति? असंभव बिल्कुल नहीं, संभव बात है। कैसे संभव है? कि जब जब हम राग द्वेष मुक्त भाव से जिए, समता का क्षण जिए, वह समता का क्षण हमारी चेतना की अनुभूति का क्षण है। चेतना का अर्थ है राग द्वेष मुक्त होना। उस समय केवल चेतना बचती है। जब जब आदमी राग द्वेष मुक्त होता है, पीछे बचती है चेतना। और जब जब राग द्वेष से भर जाता है तो चेतना नीचे चली जाती है और राग द्वेष की गंदी परत उसके ऊपर आ जाती। चेतना का अनुभव अतीत में भी हुआ था, आज भी हो सकता है और भविष्य में भी होगा।
कभी उसे रोका नहीं जा सकता। जिस व्यक्ति ने अपने चित्त की निर्मलता का विकास किया है, जिसने प्रिय अप्रिय संबंधों से अलग रहने का अभ्यास किया है, जिसने राग और द्वेष के क्षणों को तोड़ने का अभ्यास किया है, उस व्यक्ति को अपने चैतन्य का अनुभव हो सकता है, होता है। ये केवल ज्ञान का अनुभव है, ये केवल दर्शन का अनुभव है, ये संवेदन मुक्त ज्ञान का अनुभव है। हमारा ज्ञान जब इंद्रियों के संवेदन के साथ चलता है तो चेतना नीचे रह जाती है, संवेदन ऊपर आ जाता है। जब संवेदन ऊपर होता है तो हम इंद्रियों का जीवन जीते हैं, मन की चंचलता का जीवन जीते हैं, चैतन्य का जीवन नहीं जीते। और जब संवेदन को हम नीचा कर देते हैं, संवेदन नीचे रह जाता है और शुद्ध चैतन्य का अनुभव ऊपर आता है, तो हम आत्मा का जीवन जीते हैं, अध्यात्म का जीवन जीते हैं। किंतु एक विपर्य हो रहा है, वह यह कि आदमी आत्मा को पाना चाहता है, आदतों को बदलना चाहता है, इंद्रियों की बातों को भी बदलना चाहता है, मन की चंचलता को भी मिटाना चाहता है, पर आत्मा का अनुभव करना नहीं चाहता। जब यह अनुभव नहीं होता, ये कैसे संभव होगा? एक योग के आचार्य ने बहुत सुंदर लिखा है कि ये विविक्तमात्मानं मुक्त्वा विविक्तमात्मानं येन्यं द्रव्यमुपासते ते भजन्ति वे लोग परम द्रव्यम मुक्त्वाग्निम विमुच्याग्निम हिमच्छिदे। जो लोग शी को मिटाना चाहते, सर्दी को मिटाना चाहते, किंतु अग्नि, एक तरफ अग्नि चल रही है, एक तरफ बर्फ पड़ी, अग्नि को छोड़कर और बर्फ के साथ सामने जाकर बैठ जाते। मिटाना चाहते हैं सर्दी को और बैठते हैं बर्फ के पास। कैसे मिटेगी सर्दी? मिटाना चाहते हैं मूर्छा को। आत्मा है एक तरफ, दूसरी तरफ है मूर्छा पैदा करने वाले इंद्रियों के विषय और पदार्थ। आत्मा को, चैतन्य को छोड़कर और उनके पास जाकर बैठते। कैसे चैतन्य का अनुभव होगा? ये जो विपर्य चल रहा है, इसे समझना होगा, अनुभव करना होगा कि जब तक शुद्ध चैतन्य का अनुभव नहीं होगा, तब तक इस मूर्छा को तोड़ा नहीं जा सकता। और जब यह मूर्छा नहीं टूटती है तो स्वाभाविक अनुशासन को जीवन में चरितार्थ नहीं किया जा सकता। इंद्रियों पर अनुशासन, मन पर अनुशासन, भावों पर अनुशासन तभी संभव है कि हम चैतन्य का अनुभव करें, चैतन्य के पास बैठें, अन्यथा वह संभव बात नहीं है। यह अनुशासन फलित होता है तो आत्मा का साक्षात्कार होने लग जाता है। बहुत लोग पूछते हैं कि हम आत्मा को पाना चाहते हैं, आत्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं, पर अपना अनुशासन नहीं। क्या संभव है आत्मा का साक्षात्कार? कोई भी व्यक्ति अनुशासन के बिना आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकता। एक आदमी कबीर के पास पहुंचा और बोला, क्या आपने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया? क्या आपने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया?
कबीर ने कहा, हां कर लिया, कर लिया। तो क्या आप मुझे भी करा सकते हैं? क्या करा सकता हूं? तो कराइए। कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा कि थोड़े ठहरो, बताऊं। बिठा दिया, पत्नी को बुलाया, आई। कबीर बोले, घी का बर्तन लाओ। ले आई। अब क्या करूं? कि मिट्टी लाओ। मिट्टी लाई। अब कि घी डालो और गारा बनाओ। विचित्र बात, देख रहा है क्या हो रहा है, बैठा बैठा देख रहा है। पत्नी ने तत्काल मिट्टी में घी डाला, उसे रोंदा और गारा बना लिया कि अब क्या करूं कि भीत को लीपो। भीत को लीपना शुरू किया, सारा भीत को लीप डाला। चली जाओ। चली गई। कबीर ने कहा, तुमने देख लिया, ये आत्मा का साक्षात्कार। ये कौन सा आत्मा का साक्षात्कार है? कौन सा आत्मा का साक्षात्कार? कि देखो हो जाएगा, तुम भी जाओ, अपने घर पर जाओ और ऐसा ही करो, तुम्हें आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। बेचारा उत्साह के साथ गया, देखा बहुत सीधा है आत्मा का साक्षात्कार। थोड़ा घी तो जाएगा, और क्या जाने वाला है, कोई बड़ी बात तो नहीं है। 5-10 किलो घी फालतू चला जाएगा, इतने में ही अगर आत्मा का साक्षात्कार होता है, 10 किलो घी से आत्मा का साक्षात्कार होता है, तो फिर 10 दिन प्रेक्षा जान के शिविर में रहने की जरूरत ही क्या है? इतना समय क्यों लगाया जाए? बहुत सीधी बात है। अपने घर पहुंचा और पत्नी को बुलाया, बुलाकर कहा कि घी का बर्तन लाओ। बोली, क्या रसोई बनानी है? मैं बनाऊंगी कि तुम बनाओगे? ऐसी कड़की कि मानो बिजली ही कड़की हो। तो उसने कहा कि चिंता क्यों करती हो तुम, लाओ तो सही। बहुत कहा सुना तो घी का बर्तन ले आई। मिट्टी लाओ। बोला, मिट्टी लाओ। कि आज क्या हो गया, पागल हो गए हो क्या? मिट्टी का करना क्या है, क्या पागल हो गए हो? बहुत कहा सुना तो मिट्टी लाई। और जब ये कहा कि मिट्टी में घी डालो और गाढ़ा बनाओ, तब तो ऐसी गरजी के बादल भी शायद नहीं गरजता उतना। बड़ा कठिन काम है। जब आदमी आवेश में आता है तो गरजता भी है और बरसता भी है, बहुत बरसता है। सुकरात की पत्नी बहुत तेज स्वभाव की थी, बहुत तेज स्वभाव की। और सुकरात बड़ा तात्विक, बड़ा दार्शनिक, जाता वहीं सत्य की खोज में उलझ जाता। बहुत देरी से आया, क्रोध में आग बबूला हो गई। बोली, कितनी बार कह दिया तुम समय पर घर आया करो, रोटी मुझे बनानी पड़ती है, रोटी मैं खाती हूं, तुम खाते हो, ठंडी हो जाती है। कितना कहा और इतने में काम बस नहीं हुआ, बना नहीं। पास में पानी की बाल्टी पड़ी थी, उठाई और सुकरात के सिर पर डाल दी। सुकरात बोला, बहुत अच्छा हुआ, कोरा में गरज जाता तो फालतू चला जाता, पहले गरजा और अब बरस गया, बहुत अच्छा हुआ। तो बड़ा कठिन काम होता है कि जब गरजते हैं और बरसते हैं तो इतनी गरजी कि तुम तो पागल बन गए। मिट्टी में घी ऐसे ही मुश्किल से मिलता है, कितना महंगा है, कितना भाव तेज है, और मिट्टी में डालूं, मैं तो नहीं कर सकती ऐसा। बेचारा परेशान हो गया और वापस आया। आकर बोला, आपने क्या बता दिया? आत्मा का साक्षात्कार तो कहाँ रहा और उस राक्षसी का साक्षात्कार तो मुझे हो गया। कहाँ आत्मा का साक्षात्कार? आपने किया क्या? कबीर ने कहा, तुम कहते हो मुझे आत्मा का साक्षात्कार कराओ, जिसका अपने परिवार पर भी अनुशासन नहीं होता, कैसे आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है? पहले अपने पर अनुशासन करो। जिसका अपने पर अनुशासन नहीं होता, उसका परिवार पर अनुशासन नहीं हो सकता, और जिसका परिवार पर अनुशासन नहीं हो सकता, उसे आत्मा का साक्षात्कार भी नहीं हो सकता।
आत्म साक्षात्कार की पहली शर्त है अपने पर अनुशासन, और वह अनुशासन फलित नहीं होता ध्यान के प्रयोग के बिना। धर्म का प्रयोग पूरा ध्यान का प्रयोग है, अलग नहीं है। ध्यान और धर्म एक ही हो जाते हैं। बहुत सीधी परिभाषा जैन आचार्यों ने की। पूछा गया अहिंसा का अर्थ राग द्वेष मुक्त क्षण में जीना, अहिंसा, अहिंसा धर्म है। पूछा गया ध्यान का अर्थ राग द्वेष मुक्त क्षण में जीना, कहाँ अंतर रहा? जो अहिंसा का अर्थ है वही ध्यान का अर्थ है, कोई अंतर नहीं है। अहिंसा ध्यान है और ध्यान अहिंसा है। राग द्वेष मुक्त क्षण में जब जब जीते हैं तब ध्यान में जीते हैं, धर्म में जीते हैं, अहिंसा में जीते हैं, सत्य में जीते हैं, अपरिग्रह में जीते हैं। और जब जब राग द्वेष की तरंगें हमें प्रभावित करती हैं, न ध्यान होता, न धर्म होता, न अहिंसा होती, न सत्य होता, न परिग्रह होता, कुछ भी नहीं होता। अध्यात्म का जो हार्द है, हृदय है, वह है समता का क्षण। चैतन्य के अनुभव का मतलब है समता का क्षण। जिस व्यक्ति ने समता का मूल्यांकन किया है, इन दो तटों के बीच में प्रवाहित होने वाली समता की धारा में अवगाहन किया है, निमज्जन किया है, वह जान सकता है कि चैतन्य क्या है। उस व्यक्ति को पता है कि चैतन्य क्या है, वह चैतन्य को बहुत अच्छी प्रकार से जान सकता है। ध्यान का अभ्यास करने वाले व्यक्ति इस बात को न भूलें कि सारी क्रिया, सारा अभ्यास जो किया जा रहा है वह भाव शुद्धि के लिए किया जा रहा है और भाव शुद्धि के साथ किया जा रहा है। भाव शुद्धि के बिना जो किया गया है वह बहुत कम मूल्य का होगा। आसन, प्राणायाम, अंतर्यात्रा, कायोत्सर्ग, श्वास प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, लेश्याध्यान और अनुप्रेक्षा, ये सारे प्रयोग हैं। अभ्यास की विधियां है, प्रक्रिया। प्रयोग किस लिए है? आगे पीछे एक ही बात, एक मक्खन के कास, गाय रखना, गाय को खिलाना, पिलाना, चराना, दूहना, दूध को गर्म करना, दूध को जमाना, दही बनाना और बिलोना, कितनी लंबी प्रक्रिया है। किस लिए? एक मक्खन के कास, एक मक्खन को पाने के लिए, नवनीत को पाने के लिए, स्नेह को पाने के लिए, और कोई उद्देश्य नहीं। उद्देश्य वह है, यह जितनी लंबी प्रक्रिया है तो प्रेक्षा ध्यान की प्रक्रिया भी लंबी चौड़ी है। फिर गाय को लाना, बाजार से खरीद कर वहां से लेकर और बिलोना करने तक की पूरी प्रक्रिया है। कितने करने पड़ते हैं, अभी अभी नाम मैंने गिनाए, इतना सारा करना पड़ता है और 10 दिन में तो करने वाला थक जाता होगा कि आज कुछ, कल कुछ, पता नहीं क्या क्या कराएंगे। इतनी लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया है, पर किस लिए? एक मक्खन के काज, एक भाव शुद्धि के लिए, एक चैतन्य के अनुभव के लिए। वही उद्देश्य है, वही प्राप्ति है। आसन भी कोरे स्वास्थ्य के लिए नहीं। कोरे स्वास्थ्य के लिए करेंगे तो छोटी बात हो जाएगी। आचार्य भिक्षु का वह सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रतिपादन किया कि पुण्य के लिए धर्म मत कर,
पुण्य के लिए किया जाने वाला धर्म बहुत ओछा पड़ जाता है, बहुत छोटी बात हो जाती है, परमार्थ की बात नहीं रहती। धर्म करो केवल निर्जरा के लिए, केवल आत्मशुद्धि के लिए। उन्होंने एक उदाहरण के द्वारा समझाया, खेती करने वाला खेती करता है पर तूड़ी और बूसी के लिए खेती नहीं करता, खेती अनाज के लिए करता है। अनाज होगा तो तूड़ी और बूसी तो अपने आप होने वाली है, जहाँ धर्म होगा तो पुण्य अपने आप होने वाला है। पुण्य के लिए तुम्हें चिंता करने की अलग से जरूरत नहीं है। एक बहुत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सूत्र है कि अध्यात्म को समझने वाला व्यक्ति कोई भी आचरण करे केवल आत्मशुद्धि के लिए, केवल भाव शुद्धि के लिए करे। उसके साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य भी अपने आप ठीक होता है, मानसिक स्वास्थ्य भी अपने आप ठीक होता है। ये तो प्रासंगिक होने वाले कहाँ जाएंगे बेचारे, जाएंगे कहाँ, इनको तो आना ही पड़ेगा। जब हमारी बुरी भावधारा ने तो इनको बुलाया था, निमंत्रण दे रखा था, भाई आओ बैठो अच्छा स्थान है। ये शारीरिक बीमारियों को, मानसिक बीमारियों को बुलाया किसने, निमंत्रण किसने दिया? बुरी भावधारा ने ही तो दिया। हमारे मन के कलुषित भाव ने उनको निमंत्रण दिया, बुलाया, बिठाया, दुलारा, पाला, पोषा, सहेजा। और जब ये बदल जाएगी तो तत्काल कहेंगे भी निकल जाओ, अब मेरा बदल गया, अब तो देख लेना। वे शुद्ध भाव धाराएं जाती हुई कहेगी साथ साथ चलो, अब दूसरा आ गया, बड़ी मुसीबत हो जाएगी पीछे, साथ साथ ले चलता है सबको। तो ये सब भाव शुद्धि के लिए हमारा प्रयत्न। जब भाव की विशुद्धि होती है तो एक समाज का रूप बदल जाता है। आज की सामाजिक समस्या यह है कि हम मूल की चिंता नहीं करते, पत्तियों की चिंता करते हैं। जड़ की बात नहीं करते, पत्तियों की बात करते हैं। हमें पतझड़ की जितनी चिंता है, जड़ की उतनी चिंता नहीं। समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं ऊपरी ऊपरी उपायों के द्वारा, और सुलझती नहीं। एक बार सुलझती सी लगती है किंतु आगे जाकर फिर उलझ जाती, समाधान नहीं होता। पता नहीं क्यों भारतीय लोगों ने भी जो इतना बड़ा एक समाधान का सूत्र उनके पूर्वजों ने दिया था, उसे बिल्कुल भुला दिया। आज हमारे सामने समस्या के समाधान का एकमात्र सूत्र है पदार्थ। पदार्थ को बढ़ाना, पदार्थ को पैदा करना, वस्तु और वस्तु। वस्तु के सिवाय समस्या के समाधान का कोई दूसरा सूत्र नहीं रहा। केवल वस्तु, केवल परिग्रह, केवल धन, सारी समस्याओं का समाधान। क्या धन में इतनी शक्ति है जो सारी समस्याओं का समाधान कर देगा? हो सकता है कि वह भी समस्या का समाधान करता है। धन कोई व्यर्थ की बात नहीं है, उपयोगिता है उसकी भी, उसमें भी समस्या के समाधान की क्षमता है। पर कुछ समस्याओं को तो वह समाधान दे देगा। अगर भूख है तो रोटी आपकी समस्या का समाधान कर देगी, प्यास है तो पानी आपकी समस्या का समाधान कर देगा। किंतु एलोपैथी दवा, हाँ, एलोपैथी दवा है, भूख और तेज हो जाएगी, बीमारी मिटेगी नहीं, एक बार दब जाएगी। एक बार रोटी खा ली, 5-4 घंटा के लिए निश्चिंत है, और फिर जब दोपहर का समय आया तो चाय चाहिए, फिर तैयारी, फिर शाम को भोजन भी चाहिए। अमित बीमारियां हैं कभी न मिटने वाली, और उनका काम इतना ही है कि एक बार रोगी को ऐसी डोज दी कि एक बार सिर का दर्द शांत हो गया, फिर चाहे गुना ही उभर जाएगा। ये पदार्थ का स्वभाव है, पदार्थ का उपयोग है। मैं अनुपयोगिता की बात, एकांत की बात नहीं कर रहा हूं, उसका अपना उपयोग है, पर सीमा का बोध होना चाहिए। सीमा बोध, कभी पदार्थ की क्षमता इतनी है, इस सीमा तक पदार्थ हमारा सहयोग कर सकता है, इस सीमा तक हमें समस्या का वह समाधान दे सकता है। पर लगता ऐसा है कि पूरा समाज
आज पदार्थ की असीम शक्ति में विश्वास कर रहा है। धार्मिक लोग भी कर रहे हैं। असीम शक्ति, मानो जैसे ईश्वरीय शक्ति, ईश्वर को कहा जाता है असीम शक्ति संपन्न, तो पदार्थ भी असीम शक्ति संपन्न बन गया, असीम शक्ति में विश्वास हो गया। ये विश्वास टूटना चाहिए, ये आस्था भंग होनी चाहिए। ध्यान का उद्देश्य है इस आस्था को तोड़ना, कि सीमा विवेक, क्योंकि पदार्थ की यहां तक सीमा है और चैतन्य की यह सीमा है। सीमा चैतन्य की भी है, दोनों की सीमा को अलग अलग समझना, कि जहां मानसिक दुख है, जहां पागलपन है, जहां भावनात्मक समस्या है, वह पदार्थ कोई काम देने वाला नहीं है। वहां केवल ध्यान या धर्म ही आपका सहयोग कर सकता है। ये विवेक हमारा स्पष्ट हो जाए तो हमारी ये अनुशासन की शक्ति बहुत विकसित हो सकती है। फिर आप इस सच्चाई का अनुभव करें, अनुशासन के बिना न अच्छा व्यक्ति हो सकता और न अच्छा समाज हो सकता। दूसरी बात कि आरोपित अनुशासन के द्वारा व्यक्ति बहुत दूर तक अच्छा नहीं रह सकता और न समाज अच्छा रह सकता, जब तक कि व्यक्ति और समाज दोनों में स्वाभाविक अनुशासन न जाग जाए, आध्यात्मिक अनुशासन की स्फुरना न हो जाए, तब तक ये बहुत सारी जो जटिल समस्याएं हैं उनका समाधान कठिन लगता है। इस दृष्टि से ध्यान का एक बहुत बड़ा मूल्य है हमारे जीवन में। हम इस मूल्य को न भूलें। ध्यान के द्वारा केवल योगी बनना ही कोई बात नहीं है। पुराने जमाने में शायद योगी बनने वाले लोग ध्यान किया करते थे, किंतु आज तो पूरे समाज को ध्यान की जरूरत है और पूरे समाज को एक अर्थ में योगी बनने की जरूरत है। केवल मोक्ष के लिए नहीं, वर्तमान जीवन को सुख से शांति से जीने के लिए कुछ अर्थ में योगी बनने की जरूरत है। क्योंकि आज इस युग में हर व्यक्ति के पास इतने अधिकार आ गए, बहुत अधिकार आ गए। जो अधिकार किसी जमाने में एक राजा को मिलता था, आज हर व्यक्ति के पास न जाने कितने अधिकार आ गए। उन सारे अधिकारों का सम्यक उपयोग कर सके, दुरुपयोग न करे, उन सारे शक्तियों का, वैज्ञानिक उपकरणों का दुरुपयोग न हो, सदुपयोग हो। इस दृष्टि से मैं सोचता हूं कि आज पूरे समाज को ध्यान में आने की जरूरत है। अपनी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक समस्याओं को सुलझाने के लिए इस दृष्टि से जो लोग सोचते हैं वे शायद प्रेक्षा ध्यान का मूल्यांकन सही कर सकेंगे, और जो केवल एक क्रियाकांड के रूप में स्वीकार करेंगे शायद हृदय तक नहीं पहुंच पाएंगे। अपेक्षा है कि हम केवल सतह में न रहें, महासागर के बीच डुबकियां लें और हमेशा डुबकी लेने वाला व्यक्ति ही अमूल्य रत्नों को उपलब्ध कर जल्दबाजी देख रहे एक साथ तो पहले खड़ी क्यों हो गई?
यहाँ जहाँ जाओ वहाँ के अनुशासन का ध्यान रखा करो, वहाँ की क्या विधि है। ये व्याख्यान का स्थान नहीं है, ये प्रशिक्षण का स्थान है।